कोकण के बारे में क्या बताऊं। यह धरती सिर्फ जमीन नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। यहाँ की हर हवा में सुकून है, हर लहर में शांति है और हर सूरज ढलने में एक अलग सी खूबसूरती। नारियल के पेड़, लाल मिट्टी की पगडंडियां, समुद्र का नीला सन्नाटा और उगते सूरज की सुनहरी रोशनी, मानो प्रकृति ने इस धरती को अपनी पूरी मोहब्बत से गढ़ा हो। यहाँ के लोग सीधे, सच्चे और दिल से अपनाने वाले। यही वजह है कि कोकण सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जब भी यहां से लौटता हूं तो लगता है दिल यहीं कहीं पीछे छूट गया हो, क्योंकि कोकण एक यात्रा नहीं, एक अनुभूति है। और इस अनुभूति को शब्दों में बांधना आसान नहीं। बस इतना कहूंगा, कोकण सच में देवभूमि है। तो लिफ्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं, यहां से शुरू होता है हमारा आज का छोटा सा हेडक्वार्टर। और ये रहा हमारा रूम। पहली नजर में जितना सुंदर दिख रहा है, अंदर आने पर उससे भी ज्यादा शानदार लगता है। कमरे में प्रवेश करते ही सबसे पहले नजर पड़ती है इस कमाल की लाइटिंग पर, एकदम वार्म, रिलैक्सिंग और मूड सेट करने वाली। और अब देखिए, यह एक बड़ा सा विंडो सीधे सी व्यू के सामने, लहरों की आवाज, हवा की ठंडक और इस दृश्य के साथ बैठना, यात्रा का असली मजा यही है। इस तरफ है टीवी और नीचे सामान रखने के लिए बढ़िया जगह, यानी जितनी जरूरत सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में। कुल मिलाकर आज की रात का ठिकाना आरामदायक भी है और मन खुश करने वाला भी। अब बस कुछ नहीं कहना, इस कमरे की खूबसूरती को शब्दों से नहीं, फीलिंग से समझिए। एनर्जी 200% हो जाती है। अभी समय हो चुका है सुबह के 10:10 और हम यहाँ आराम से नाश्ता करते करते आज की लोकेशंस फाइनल कर रहे हैं। सफर में एक बात हमेशा पक्की होती है, प्लान रात को बनता है और सुबह नाश्ते पर बदल जाता है। तो अब शुरू होता है आज का सबसे थकाने वाला और सबसे पसंदीदा काम, बाइक पर बैग लोड करना। कहने को ये पैकिंग बड़ी आसान लगती है,
लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हर चीज बाइक पर फिट भी करनी होती है और गिरनी भी नहीं चाहिए। हर स्ट्रैप टाइट, हर बैग सेफ, कैमरा गियर अलग, कपड़े अलग। ये लोडिंग का काम शरीर को थकाता जरूर है, लेकिन दिल को खुश भी करता है, क्योंकि जितना जितना सामान बाइक पर चढ़ता है उतना उतना सफर शुरू होने का एहसास बढ़ता जाता है। और जब आखिरी स्ट्रैप लॉक होता है तो लगता है हाँ, अब सफर वाकई शुरू है। तो बस थोड़ी सी मेहनत और फिर निकलते हैं आज के अगले एडवेंचर की तरफ। और ये देखिए, रास्ते में हमें मिला एक छोटा सा मासूम। ये बच्चा मछली पकड़ रहा था, पूरी तल्लीन था, पूरी खुशी के साथ, जैसे दुनिया में इससे जरूरी कुछ हो ही नहीं। बचपन की यही बात सबसे खूबसूरत होती है, खुशी छोटी चीजों में भी मिल जाती है। न समंदर बड़ा चाहिए, न खिलौने महंगे, बस एक दूर थोड़ा भरोसा और मुस्कुराने की वजह मिल जाती है। चाहे कितनी भी बड़ी हो, यात्रा से कितना भी कुछ सीखे, कभी-कभी रास्ता हमें पुरानी बातें याद भी दिलाता है। और आज इस बच्चे को देखकर सफर सिर्फ जगह नहीं, लोग और पल भी दिखाता है। कभी-कभी मंजिल नहीं, रास्ते में मिले ऐसे मासूम पल यात्रा को यादगार बना देंगे। तो दोस्तों, अब यहाँ से निकलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक रत्नदुर्ग किले की ओर। ये सिर्फ पत्थरों से बना एक किला नहीं, ये उस वीरता की निशानी है जिसने हिंदवी स्वराज्य का सपना सच किया। कहते हैं रत्नदुर्ग की दीवारें समुद्र की लहरों से बातें करती हैं, और उन लहरों में आज भी महाराज की तलवार की गूंज सुनाई देती है। इतिहास बताता है कि इस किले से होकर गुजरे असंख्य जंग, अनगिनत रणनीतियां और ऐसे युद्ध जिनके बारे में किताबें भी पूरी तरह नहीं बता पाती। जब बाकी दुनिया किले सिर्फ रहने के लिए बनाती थी, तब शिवाजी महाराज किले सोच और रणनीति से बनाते थे। हर दरवाजा, हर बुरुज, हर खाई, हर मोड़, जल, थल और युद्ध, सबकी तैयारी एक ही जगह। युद्ध की आग लगी हो फिर भी धोखा नहीं, रणनीति से जीत, यही महाराज की पहचान। इतिहास कहता है कभी कम सेना नहीं, कमजोर योजना हारती है। रत्नदुर्ग वही किला है जहां खड़े होकर हर मराठी का खून गर्म हो जाता है और हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस होता है। तो चलिए, आज की सवारी सिर्फ एक गंतव्य तक नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों तक जा रही है। अब आगे की हर किलोमीटर महाराज की वीरता को सलाम करते हुए तय करेंगे। रत्नदुर्ग सिर्फ एक किला नहीं, ये समुद्र के किनारे बैठा हुआ एक ऐसा सेनापति है जो सदियों से हिंदवी स्वराज्य की कहानी पहरा दे रहा है। इतिहास की किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन कुछ बातें आज भी छुपी हैं, और वो बातें इन दीवारों को छूकर महसूस की जाती हैं। कहते हैं जब मुगल और आदिल शाही की सेनाएं चारों तरफ फैली थीं, तब समुद्र के रास्तों से होने वाले हमलों को रोकने के लिए महाराज ने इस किले को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना दिया। यह किला सिर्फ रक्षा के लिए नहीं था, यह योजना, रणनीति और बुद्धिमत्ता का जीवंत उदाहरण था। हर दीवार इस तरह बनाई गई थी कि दुश्मन को न दिखे कि असली रास्ता कौन सा है। हर मोड़ ऐसा कि विरोधी को लगे कि वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन असल में वो मौत के जाल में फंस चुका है। यही कारण है कि दुश्मन सेना ताकत में बड़ी होने के बाद भी रणनीति में हारती थी, क्योंकि शेर संख्या से नहीं, बुद्धि से जीतता है। रत्नदुर्ग के बारे में एक बात और कही जाती है। रात के शांत समय में जब हवा दीवारों को छूकर गुजरती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, जो धर्मासाठी उभा राहतो, ईश्वर त्याच्या सोबत चालतो। जो धर्म और न्याय के लिए खड़ा रहता है, भगवान उसके साथ चलता है। और आज हम उसी पवित्र भूमि की ओर जा रहे हैं, जहां तलवार की चमक के साथ वचन की सच्चाई भी खड़ी थी। रत्नदुर्ग पहुंचकर सिर्फ घूमना मत, ठहरना, दीवारों को छूना और समंदर की हवा को सुनना। तुम्हें भी महसूस होगा शिवाजी महाराज आज भी यहीं कहीं खड़े हैं, स्वराज्य की रखवाली करते हुए। तो चलिए दोस्तों, रत्नदुर्ग के अंदर चलते चलते एक अलग ही एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज यहीं कहीं आसपास ही हैं। दिल में एक अजीब सी आतुरता उठती है,
कैसे होंगे वो, कैसे दिखते होंगे, कैसा बोलते होंगे, कैसा हंसते होंगे। शायद इन पत्थरों ने उन्हें चलते देखा होगा, शायद इस मिट्टी ने उनके कदमों की आहट सुनी होगी, और शायद इन पेड़ों ने उनकी तलवार चमकते भी देखी होगी। मैं हर दीवार को छू कर पूछता हूं, बताओ ना, मेरे राजा कैसे थे? कैसी थी वो आंखें जो पूरी दुनिया को जीत सकती थीं, फिर भी अपने लोगों के लिए प्यार से भरती थीं। कभी हवा चेहरे को छूकर गुजरती है तो लगता है जैसे जवाब आया हो। तू पूछ मत, तू सिर्फ महसूस कर, महाराज आज भी यही हैं। सच कहूं तो इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं समझ आता, कुछ जगहें उसे जीने के लिए होती हैं, और रत्न दुर्ग उन्हीं में से एक है। ये किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, आस्था, वीरता, बलिदान और प्रेम का गवाह है। आज मन में एक ही सवाल नहीं, एक ही गर्व है। धन्य हैं हम कि हम शिव बच्चे हैं, और यही एहसास यात्रा को तीर्थ बना देता है। मैं करता हूं वंदन अपने राजा को, उस वीर को जिसने हिंदवी स्वराज्य का सपना सच किया। मैं करता हूं वंदन उन हाथों को जिन्होंने तलवार से लड़ाई जीती, और प्यार और न्याय से जनता का दिल। मैं करता हूं वंदन उस साहस को, उस बुद्धि को, उस पराक्रम को जिसने इतिहास बदल दिया और लाखों लोगों को जीने की आजादी दी। ये किला, ये हवा, ये मिट्टी, सब कुछ कह रहा है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। और मैं गर्व से कहता हूं, ये मेरे राजा हैं और ये मेरा महाराष्ट्र है। इस मिट्टी में जन्म लेना हमारी ताकत है, और हमारे राजा की राह पर चलना हमारी पहचान है। जय भवानी, जय शिवाजी महाराज।
अब हम निकल पड़े हैं एक ऐसे नज़ारे की तरफ जो देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। ये जो जगह है कभी सिर्फ समुद्र और तट के लिए नहीं जानी जाती थी। यहाँ एक कहानी खड़ी थी, लोहे की बनी पर जज्बातों से भरी। कहते हैं इस किनारे पर एक जहाज पड़ा था, लहरों से लड़ता हुआ, समय के थपेड़ों को झेलता हुआ। लोग उसे कई नामों से बुलाते थे, बासरा स्टार, कई कहते थे इंडिया का टाइटैनिक, पर असली नाम जैसे उसकी किस्मत की तरह समुद्र ने अपने पास ही छुपा कर रखा था। जब सूरज ढलता था तो उस जहाज की जंग लगी दीवारें सोने की तरह चमकने लगती थीं और हर पर्यटक की तस्वीर समय को रोक देने जैसा एक पल बन जाती थी। और ये देखिए, आखिर हम पहुंच ही गए। सालों से लहरों के बीच खड़ा वो जहाज आज हमारे सामने है। तस्वीरों में बड़ा लगता था, पर असलियत में ये उससे भी कहीं ज्यादा विशाल है। इतना बड़ा कि कुछ पल के लिए हम खुद छोटे लगने लगे। समुद्र ने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की, लहरों ने इसे 1000 बार गिराने की कोशिश की, लेकिन ये जहाज आज भी खड़ा है, इसी तट पर, उसी हौसले के साथ। जंग लगी दीवारें, टूटी खिड़कियां, जालों और नमक से भरा उसका चेहरा, हर निशान जैसे कोई कहानी सुना रहा हो। कोई कहता है इसका नाम बासरा स्टार था, कोई इंडिया का टाइटैनिक बुलाता है, लेकिन सच ये है कि चाहे नाम जो भी हो, इस जहाज ने समुद्र के साथ लड़ते लड़ते अपनी पहचान खुद बना ली है। थोड़ी देर के लिए हम कुछ बोले ही नहीं, बस देखते रहे, इसकी तरफ, लहरों की तरफ और उस सफर की तरफ जो ये जहाज कभी पूरी नहीं कर पाया, या शायद पूरा कर चुका हो, लेकिन समुद्र ने उसे यहीं रोक लिया। करीब खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे ये जहाज लोहे का नहीं, एक योद्धा हो, थका हुआ लेकिन टूटा नहीं, जंग खाया हुआ लेकिन झुका नहीं। सफर में ऐसे नजारे मिल जाए तो बस कैमरा नहीं, दिल रिकॉर्ड कर लेता है। तो चलिए, अब जहाज की इस अद्भुत कहानी को दिल में बसाकर हम निकल पड़े हैं आरे वारे बीच की तरफ। समुद्र की लहरें बदल गईं, कहानी बदल गई, और अब सफर का मूड भी बदलने वाला है। जहां अभी थोड़ी देर पहले एक योद्धा जैसे जहाज के सामने हम खड़े थे, अब उसी समुद्र के किनारे शांति, सुकून और खूबसूरती हमारा इंतजार कर रही है। कहा जाता है आरे वारे बीच कोंकण के उन समुद्री किनारों में से एक है जहां प्रकृति शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे दिल को शांत कर देती है। लंबा सफर, खूबसूरत रास्ते और हवा में नमक की खुशबू, ये सब मिलकर यात्रा को कविता बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले कुछ किलोमीटर नई यादें बनाने की तैयारी में चलते हैं। आरे वारे बीच हम आ रहे हैं।